ठीक है ठीक। नमो वितरागाय। नमो विद्रागाय। नमो अरिहंताणम। नमो अरिहंताणम। नमो सिद्धाणम। नमो सिद्धानम। नमो आयरीयाणम। नमो आयरीयानम। नमो वज्रायाणम। नमो उज्जयानम। नमो लोये सव्वसाहुणम। नमो लोये सव्वसाहनम। ऐसो पंचनमुक्कारो येषु पांचनमुक्कारो सव्वपावप्पणासनो सब्बपावपनासनो मंगलाणं च सव्वेसिं मंगलानं च सब्बेसिं परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। दीपक जी, हाँ, आपसे ही शुभ शुरुआत करते हैं, पूछिए। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। थोड़ा पांच यज्ञ 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 के बारे में बताइए थोड़ा। अच्छा, पहले तो ये समझना है कि ज्ञान मिलने के बाद हमें अपनी पहचान हो गई कि मैं कौन हूँ। हाँ अभी ज्ञान मिलने के बाद जैसे कि मेरे भगवत स्वरूप का मुझे मेरी पहचान हुई, बराबर। तो मुझे भगवान होने का व्यवहार करना है। हाँ जैसे कि शादी होने पर आप हस्बैंड हो जाते हैं, हाँ तो फिर हस्बैंड का व्यवहार करना होता है ना। हाँ, करना तो पड़ेगा ना समझिए। तो लेकिन आपकी शादी नहीं हुई है ना अभी। शादी हो गई। हो गए। हाँ 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 तो ये बड़ी अच्छी बात है। तो हाँ शादी के दूसरे ही दिन आप, अरे शादी के दिन ही, शादी के बाद आप पति हो गए, हाँ बराबर। और आपको तुरंत ही अभी पति का रोल करना है, पति होने का व्यवहार करना है। हाँ, तो क्या आप कर पाएंगे? आपने किया था। तो हो ही जाता है ना। अच्छा, हो जाता है। अगर आप बोलते हैं कि हो जाता है, तो फिर आपकी धर्म पत्नी से उनको कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं तो ऐसा सोचता हूँ कि मेरी शादी नहीं हुई है आपके जैसे, कि ब्रिज कुमार, सुरेश जी, नरेश जी, हाँ ज्ञानमल जी, फिर हाँ, हम उनको भी पूछेंगे, जतन देवी को भी, कि शिकायत तो होता है। शादी होने के बाद क्या आपके पति पति होने का व्यवहार कर रहे थे? आपने उनको पहले ही दिन पति होने का सर्टिफिकेट दे दिया था? आपकी वाइफ को धीमे से पूछना कि जब कितने साल हो गए आपको शादी होने पर? 2006 में किया था। ओ, बहुत टाइम हो गया। तो हाँ 2006 में तो भी तो 14 साल हो गया। तो आप धीमे हाँ से आपके पत्नी को पूछना कि जब से मेरी शादी, अपनी शादी हुई, तो क्या मैं हाँ, तब से ही एक आदर्श पति हो गया था कि मेरे में कुछ कमी थी? आप बोलो कि मुझे कोई झगड़ा नहीं है, सिर्फ पूछना है, मुझे समझना है, क्योंकि बराबर। ये ज्ञान मिलने के बाद मुझे थोड़ा ऐसा लगा कि थोड़ा जानना चाहिए। क्योंकि हाँ, अगर मैं ठीक, अगर आप शादी हुई तो आपको एक आदर्श पति होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? चाहिए ना।
तो आदर्श पति होने के नाते आपको क्या क्या करना चाहिए वो पहले ही दिन समझ में आ जाता है? नहीं नहीं, वो तो थोड़ा टाइम लगता है ना। तो टाइम लगता है। तो उसी तरह से ज्ञान मिलने के बाद आपको भगवान की भूमिका में दादा ने बिठा दिया। तो बराबर। क्या भगवान की भूमिका का व्यवहार आप करेंगे? आपको करना है वो अलग बात है, लेकिन क्या हाँ आपका व्यवहार भगवान होने के नाते, मैं शुद्धात्मा हूं हाँ यानी आप भगवान हो गए, हाँ। तो वो व्यवहार आपका हो गया था तभी से? नहीं हुआ तो कोशिश तो है, लेकिन हुआ नहीं। हाँ, तो दीपक जी ऐसा है कि दादा ने हमें ये आज्ञा इसलिए दी है कि ऐसी भगवत दृष्टि वाले जो भगवान हुए हैं, बोलते हैं कि हाँ मैं शुद्धात्मा हूँ, तो हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, तो उसका नाप दिया है, प्रमाण दिया है ये 5 आज्ञा में। हाँ। समझ गए? बराबर। तो जैसे कविराज का एक पद है कि ज्ञानी पुरुष के ज्ञान मिलने पर अब हम भगवान होने की भूमिका में आ गए। जैसे आप हाँ पति की भूमिका में आ गए हैं, हाँ तो अभी तो डैडी भी हो गए होंगे ना। हाँ हाँ हाँ। तो दो डैडी दो, की दो है, लड़की है, एक लड़का लड़का हाँ, है। तो डैडी की भूमिका में भी आपको अभी एक आदर्श डैडी होना पड़ेगा कि नहीं? पड़ेगा ना, जरूर। हाँ, तो आप जिम्मे से बच्चों को पूछो कि ये क्या हम अच्छे डैडी हैं? मैं बोलो सच सच बताना, सिर्फ मुझे अच्छा लगे ऐसा नहीं बताना। तो हाँ उसका आज्ञा देने के पीछे का कारण यह है कि हमें भगवान की गद्दी पर बिठा दिया। ज्ञान मिलने हाँ। पर हम भगवान की गद्दी यानी कुर्सी पर बैठ गए, लेकिन बराबर। भगवान का हमारा व्यवहार भगवत व्यवहार नहीं है। हमें हाँ जैसे कि आपको देख के आपके साथ हाँ। जो कोई व्यवहार करता है, तो आपको क्या बताते हैं? आप भगवान है करके बताते हैं? नहीं नहीं। तो आपके धर्म पत्नी है वो आपको भगवान है करके बताते हैं, तो बोले भगवान बाद में हो ना, पहले पति हो ना अच्छा सा, ऐसा बोलेंगे ना? हाँ। नहीं, आप होंगे, लेकिन ये एक प्रश्न है। बराबर। आज्ञा देने के पीछे का आशय यह है कि ज्ञान मिलने पर हमें भगवान की सीट पर, कुर्सी पर बिठा दिया है। अच्छा अच्छा। यानी वो जैसे वो राज सिंहासन होता है ना, हाँ। तो राज सिंहासन पर अगर हमें बिठाया जाता है, तो राजा का जैसा हमारा व्यवहार होना चाहिए कि नहीं? सही है ना। उसी तरह से हमें भगवान के सिंहासन पर बिठाया है। हाँ। मैं शुद्धात्मा हूँ, वो भगवान का सिंहासन पर हमें बिठा दिया है, तो हमारा बराबर। व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि नहीं? सही है ना, समझिए। यानी हम जिनके भी परिचय में आए, घर हाँ पर बाहर कहीं भी, हम जिनके भी परिचय में आए, तो उनको क्या महसूस होना चाहिए कि ये भगवान है करके। तो भगवान जैसा है। वो होने के लिए हमें क्या, कैसा होना चाहिए, वो दादा ने हमें ये 5 आज्ञा दी है। अच्छा। जैसे दादा भगवान भगवान है ऐसा सब लोगों ने महसूस किया, बराबर। जो जो उनको मिले, उनको सबने किया है। देहधारी परमात्मा है करके। हाँ। तो वही ज्ञान हम बोलते हैं, दादा भगवान जैसा शुद्धात्मा हूँ, सिमंदर स्वामी भगवान जैसा शुद्धात्मा हूँ, महावीर भगवान जैसा शुद्धात्मा हूँ, कृष्ण भगवान जैसा शुद्धात्मा हूँ, शिव हाँ। स्वरूप शुद्धात्मा हूँ। तो अगर हम बोलते हैं कि मैं शुद्धात्मा हूँ और मैं ऐसा शुद्धात्मा हूँ, दादा भगवान जैसा, सिमंदर स्वामी भगवान जैसा, कृष्ण भगवान जैसा, ठीक हाँ। है, शिव स्वरूप शुद्धात्मा हूँ, तो हमारा व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि नहीं?
सही है ना? तो वो व्यवहार का प्रमाण 5 आज्ञा में दिया है। हाँ इसीलिए वो व्यवहार को हमें पहले समझ लेना है कि उसका मतलब क्या होता है। हाँ तो वो समझने पर हमारा निश्चय दृढ़ होता है, फर्म होता है, पक्का होता है कि मुझे इस तरह से रहना है। आप बोलते हैं कि मुझे आदर्श पति बनना है, मुझे आदर्श पिता बनना है, हाँ, जैसे कि, लेकिन बराबर। आदर्श पति कैसे होते हैं, आदर्श पिता कैसे होते हैं, वो तो आपको समझ में आना चाहिए ना पहले। समझ में आना चाहिए समझे। तो वो समझ में आएगा तो उसका निश्चय होगा कि मुझे ऐसा होना है, और निश्चय होने हाँ, के बाद आपके व्यवहार में परिवर्तन आएगा क्योंकि आपने निश्चय किया। आप समझे? ठीक ठीक। हाँ जैसे हाँ। कि मैंने ऐसा सोचा है, ठीक है पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, तो ठीक है कैसा भी, तो मैं ठीक तरह से पढ़ाई नहीं करूंगा। नहीं। लेकिन अगर मैंने ऐसा तय किया कि नहीं मुझे पढ़ना है, तो दिन भर दिन मेरी पढ़ाई आगे बढ़ती जाएगी। मेरा जीवन व्यवहार ही बताएगा कि नहीं ये पढ़ रहा है, ये कुछ बनेगा जिंदगी में, क्योंकि अब वो पढ़ रहा हाँ है। पहले हाँ जब मैं पढ़ता नहीं था तो लोग ऐसा ही समझते थे कि ये तो क्या पढ़ने वाला नहीं है, कुछ कुछ हाँ। करता नहीं है, सारे दिन इधर उधर घूमता रहता है, खेलता रहता है, तो ये क्या पढ़ेगा, क्या बनेगा जीवन बराबर। में। आप समझे? हाँ हाँ हाँ। तो वो व्यवहार, भगवान का व्यवहार कैसा होता है, उसका प्रमाण 5 आज्ञा में दिया है। तो अच्छा। पहले दृष्टि का व्यवहार है। हाँ। वैसे सारी आज्ञा में दृष्टि ही है। दृष्टि का मतलब है समझ। समझ। कौन सी समझ से आप जीवन जिएंगे अभी। हम्म। तो आपको भगवान की कुर्सी पर, सिंहासन पर बिठाया है, लेकिन आप दीपक जी भी है हाँ और शुद्धात्मा भी है। हाँ। तो ये दोनों का समतोल कैसे रखेंगे आप, बैलेंस कैसे रखेंगे? तो इसके लिए पहली 2 आज्ञा दी है हाँ कि व्यवहार दृष्टि से मैं दीपक जी हूं और निश्चय दृष्टि से शुद्धात्मा हूं। उसका हाँ मतलब क्या है कि बाहर कोई आपको अभी मिल नहीं रहे, आप अकेले बैठे हैं। हाँ। तो आप मैं शुद्धात्मा हूं करके शुद्धात्मा में एक आकार रहेंगे। हाँ ये समझ में आया? बाहर हाँ, कोई समझ में व्यवहार आया। नहीं है, आपको कोई अटेंशन देना नहीं है। हाँ अभी बच्चे आ गए, पापा पापा हाँ करके आए, तो आपको हाँ। तुरंत क्या समझ में आता है? बच्चे आ गए हैं बच्चे आ गया है। और मैं मुझे भी पापा का रोल करना है। हाँ और पापा कैसे? आदर्श पापा, परफेक्ट हाँ पापा। आदर्श का मतलब परफेक्ट पापा, आइडियल पापा। हाँ हाँ। तो अभी आइडियल पापा कैसे होते हैं, वो आपको समझ लेना है। आप समझे? बराबर। तो हाँ तभी आपको, आप ही है मैं। हाँ अभी कुछ देर पहले जब बच्चे नहीं आए थे तो आप बोलते थे मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, ठीक है। हाँ हाँ अभी बच्चे आ गए तो फाइल आ गई। हाँ फाइल यानी दीपक जी की कर्म की कनेक्टिविटी। हाँ। अभी दीपक जी की कर्म कनेक्टिविटी आ गई है। तो कर्म का मतलब है लेना देना। लेना देना। लेना देने का मतलब क्या है? या तो उनसे आपको सुख होगा या उनसे आपको दुख होगा। हाँ, दोनों में से होगा। हाँ, दोनों में से एक होगा, सुख नहीं तो दुख। हाँ, दो में से कोई भी एक होता है या दोनों का हाँ मिक्स होता है, लेकिन होता है। हाँ हाँ तो बोले सुख आएगा तो आपको सामान्य तौर पर अच्छा लगता है, हाँ। और दुख आता है तो अच्छा नहीं लगता है। बराबर। तो अगर सुख आता है तो आपको अच्छा लगता है और सामान्य पर आप अच्छा सा व्यवहार करेंगे। हाँ और अगर दुख आता है तो आप गर्म हो जाएंगे, कुछ भी
ठीक व्यवहार नहीं हाँ होगा आपके तरफ से। किसी से दुख आएगा तो आपका व्यवहार ठीक नहीं होगा। ठीक है। हाँ बराबर। तो यहाँ पर आज्ञा दी है कि आप शुद्धात्मा है, लेकिन अभी दीपक जी का व्यवहार आया है तो आप बोलेंगे मैं व्यवहार दृष्टि से दीपक जी हूँ, और हाँ व्यवहार दृष्टि के दीपक जी में अभी बच्चे आए तो अच्छे पापा का रोल करना है। हाँ ठीक है। अभी बच्चों हाँ से आपको सुख भी हो सकता है, दुख भी हो सकता है, तो बोले हाँ उनसे सुख हो कि दुख हो, मुझे संभव से निपटारा करना है। हाँ वो संभव से निपटारा करने का आप तय करते हैं, वो मेरा अच्छा। निश्चय है। हाँ क्योंकि अभी आपको ये कर्म के हिसाब वाले हैं, उनसे निपटारा करना है, मुक्त होना है। हाँ क्योंकि आप शुद्धात्मा हुए हैं और ये कर्म के हिसाब बाकी रह गए हैं। हाँ कर्म के हिसाब को पूरा किए पहले ही आपको भगवान के सिंहासन पर बिठा दिया है, और भगवान का हाँ बड़ा अच्छा ताज पहना दिया है, मुकुट पहना दिया है। हाँ अगर भगवान का मुकुट पहनाया है तो आपका व्यवहार भगवान जैसा होना चाहिए कि नहीं? सही है ना स्वामी जी। नहीं तो भगवान के सिंहासन पर हम जोकर जैसे नहीं लगेंगे। लगेगा ना। हाँ। तो अभी दादा ने हमको भगवान के सिंहासन पर बिठाया है, तो हमारा हाँ व्यवहार आदर्श होना चाहिए, उत्तम होना चाहिए। तो हाँ इसीलिए बताया कि हम संभव से निपटारा करेंगे। हमारा व्यवहार कैसा होगा कि जहां हम सुख दुख से प्रभावित नहीं होंगे, दोनों का संभव से निपटारा करेंगे। हाँ तो आप तय करते हैं, बच्चे आ गए पापा हाँ पापा करते आए तो आप तुरंत समझ गए कि फाइल आ गई, और मुझे हाँ आज्ञा दी है कि भगवत व्यवहार करने के लिए मुझे फाइल का संभव से निपटारा करना पड़ेगा। हाँ तो पहले तो बच्चे बच्चे करके बहुत अच्छा लगता था, अरे मेरे बच्चे आ हाँ गए। हाँ लेकिन ये बच्चे तो है, लेकिन बच्चे नहीं, कर्म का हिसाब है। हाँ वो कोई दुख भी देगा, कोई सुख भी देगा। अगर आज सुख देता है तो बड़े होकर दुख भी दे सकता है। हाँ बराबर है। वो दुख नहीं देता है, वो सुख नहीं देता है, हमारे कर्म हमें सुख या दुख देते हैं। हाँ समझ गए? तो हाँ समझ गया। मुझे संभव से निपटारा करना है। समझ गए आप? हाँ हाँ ऐसा आप समझ गया तय समझ करेंगे। अभी तय गया। करने के बाद आप उनसे व्यवहार करेंगे। आपने दो दृष्टि से देख लिया, व्यवहार दृष्टि से बच्चा है, लड़की है, लड़का है, निश्चय दृष्टि से शुद्धात्मा है। अब ये फाइल आ हाँ गई है तो मुझे संभव से निपटारा करना है। हाँ कर्म का हिसाब आप लोगों को इकट्ठा करता है, हाँ वो व्यवस्थित शक्ति इकट्ठा करता है। हाँ व्यवस्थित शक्ति इकट्ठा करती है। वो व्यक्ति अपनी मर्जी से नहीं आते हैं। हाँ उनको जो प्रेरणा होती है ना दिमाग में, हाँ 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 पापा से जाके पूछो कि पापा से कुछ करना है करके, वो हाँ वो प्रेरणा उनको व्यवस्थित शक्ति देती है हाँ और आते हैं आपके पास। तो आप दो दो दृष्टि से देख लेते हैं, आप समझ लेते कि ये टाइम पर उनको किसने भेजा, तो बोले व्यवस्थित शक्ति ने भेजा। क्यों भेजा? वो मेरे कर्म का हिसाब अब पका हुआ है आज, तो मुझे संभव से निपटारा करना है। ऐसा बराबर। आप तय करेंगे और फिर व्यवहार करना है, यानी दीपक जी व्यवहार करेंगे। हाँ आपने तय किया मुझे संभव से निपटारा करना है, और हाँ दीपक जी अभी गाड़ी, जैसे ड्राइवर होते हैं ना गाड़ी का, हाँ तो अभी आप जिस तरह से ड्राइव करेंगे वैसे गाड़ी चलेगी। हाँ चलेगा। अगर गाड़ी टेढ़ी मेढ़ी चलती है तो गाड़ी का प्रॉब्लम है कि ड्राइवर का प्रॉब्लम है? ड्राइवर का प्रॉब्लम है। यस। अगर हाँ दीपक जी ठीक नहीं है तो वो आपकी हाँ गलती है। आप दीपक जी हाँ नहीं है, आप दीपक जी में मैं करके जो जीते हैं ना वो है। और आज हाँ आपको दृष्टि मिल गई है, मैं शुद्धात्मा हूँ, और आपको हाँ आज्ञा मिल गई है, शुद्धात्मा दृष्टि के साथ आज्ञा मिली है, तो भी आपको आज्ञा से व्यवहार करना है। हाँ लेकिन होगा या ना भी होगा, होता है तो बराबर। अच्छा है, नहीं होता है तो फिर उसकी दवाई करनी है, उसको करेक्ट करना है।
हाँ आपने कहा कि मुझे संभव से निपटारा करना है, लेकिन वो बच्चा कुछ करके आया और पूछने लगा तो आपका दिमाग हिल गया एकदम ही, और हाँ आप गुस्से हो गए, गरम गुस्से गुस्से में आ गए और आपने बोल दिया। तो हाँ आपको अंदर से पता चल गया कि अरे ये तो गलती हो गई, ऐसा नहीं हाँ होना चाहिए। क्योंकि कोई जो गलती करता है उनको व्यवस्थित शक्ति करवाता है, आपको बोलना नहीं है, अंदर से समझना है। हाँ वो बच्चे ने जो किया, क्योंकि उसको अच्छा बुरा करने की प्रेरणा वो व्यवस्थित शक्ति देता है, वो नहीं करते है। इसीलिए कहा हाँ सब कर्म के लट्टू है, हाँ कर्म के खिलौने हैं, जिनकी दौर वो व्यवस्थित शक्ति के हाथ में है, ऐसा करके वो करती रहती है, चलाती रहती है, बराबर वो नहीं बराबर। करते हैं। कठपुतली जैसी है, व्यवस्थित के हाथ में ये सब कठपुतलियां हैं, हाँ समझ गए? तो आप, बराबर। तो ये समझ जाने के बाद आपको पता चलता है कि अरे ये तो उनको व्यवस्थित ने करवाया है, तो फिर आप उसकी दवाई करते, उसका समाधान करते। अगर वो कुछ अच्छा करके आया, बोले पापा पापा मेरा रिजल्ट आ गया, देखो ये ऑनलाइन एग्जाम हाँ थी ना तो मेरा रिजल्ट आ गया, मैं पास हो गया। तो आप बोलेंगे अरे वाह बहुत अच्छे, ऐसी ही मेहनत करते रहना, हाँ और ऐसा है तो उनके लिए कुछ लेके आओ, वगैरह वगैरह। हाँ तो आपने सही व्यवहार किया कि अगर मतलब वो पास हो गया तो पास हो गया तो क्या हो गया, सब लोग पास होते, उसमें खुश क्या होने का है, ऐसा नहीं करना है, हाँ समझ गए? हाँ, बराबर समझे। हाँ, और अंदर से समझ लेना है कि आज वो पास हो गए हैं। और अगर कम मार्क्स आए या कुछ गलती करके आया, झगड़ा करके आया, तो आप समझ लेना हाँ है कि उनके हिसाब में ये हुआ है। तो आप अंदर विचलित नहीं होना है, संभव से निपटारा करना है। हाँ उनके बुरे मार्क्स आने पर आप थोड़ा गुस्सा तो हो ही जाएंगे, लेकिन फिर हम्म, धीरे से आपने संभव से निपटारा करना तय किया है ना, तो आपका व्यवहार हम्म, बैलेंस होगा। हाँ हाँ तो आप बोलेंगे कैसे हो गया ये, पढ़ाई नहीं की थी? नहीं पापा मैं बीमार था, ये हुआ था वो हुआ था, और थोड़ा मैंने ध्यान नहीं दिया, अभी से ध्यान दो। क्योंकि पढ़ाई नहीं करेंगे तो आगे बढ़ेंगे कैसे? तो उनको आप महसूस करवाओ कि ये गलती है, पढ़ना चाहिए। देखो मैं भी पढ़ा हूँ तो आप ये अच्छे अच्छे से रह सकते हैं, मुझे अच्छी नौकरी है, हम्म, ये है वो है। अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो हम्म, क्या होगा? फिर वो बाहर के लोग देखो, भिखारी वगैरह सब है, इधर इधर घूमते हैं, क्यों? क्योंकि उनको पढ़ाई नहीं है, उनको संजोग नहीं है पढ़ने का, वरना उनको भी पढ़ना हाँ है। आपको ये संजोग है तो अच्छी पढ़ाई करो। तो ऐसा करके आप समाधान कर लेते हैं, हाँ, यानी उसका संभव से निपटारा करते हैं। बराबर बराबर। उसी तरह से आपके जीवन के सभी संजोग है, उसका इस तरह से संभव से निपटा, क्योंकि मैं शुद्धात्मा हूं कि भूमिका पर बैठे, भगवान की सिंहासन पर बैठे नए कर्म बनते नहीं है। हाँ आप समझे? हाँ नए हाँ, समझ कर्म, गए समझ गए। नए कर्म बन भी नहीं सकते, क्योंकि उसके लिए मैं दीपक जी ही हूं करके होना चाहिए, वो नहीं है, वो निकल गया अभी। हाँ और ऐसा है भगवान के सिंहासन पर बिठा दिया और ये सब व्यवहार खड़े हैं, अभी बाकी है, तो उसका हाँ बोले संभव से निपटारा कर दो। संभव से निपटारा करने में क्या होता है, तो सहज में वो कर्म के अच्छे हैं परिणाम, सुखदाई है या दुखदाई है, दोनों परिणाम में आप स्वस्थ रहते हैं, समतोल रहते हैं, बैलेंस रहते हैं, और उसका संभव से निपटारा हो जाता है। नहीं तो क्या हाँ होता था, पहले विषमता होती थी, विषम भाव होता था, राग द्वेष होना, हाँ तो विषम भाव कहते हैं। और विषम भाव से क्या होता है, विषम भाव से आगे का कर्म सुख दुख देता है और नए कर्म बनते हैं। बराबर। लेकिन अब नए कर्म बनते नहीं है, लेकिन पुराने कर्म कब खाली होंगे, जब हमारा संभव से उसका निपटारा होता है तब। अच्छा अच्छा। अगर आप संभव से निपटारा करेंगे तो बच्चा भी क्या बोलेगा, मैं पास हो गया और पापा बहुत खुश हो गए, बहुत अच्छी बात है, हाँ बोले पापा बहुत अच्छे हैं। हाँ समझो उसके मार्क्स कम आए
और आपने बड़े समाधान से शांति से उसका डील किया, व्यवहार किया, तो वो बोलेंगे पहले तो मुझे लगता था कि पापा बहुत नाराज होंगे, शायद एक दो थप्पड़ भी मार देंगे, लेकिन थप्पड़ नहीं मारा, बड़ी अच्छे से समझाया। और मुझे लगता है कि मुझे पढ़ना चाहिए, ये गलत है, मैंने ध्यान नहीं दिया, वो गलत है। इतने अच्छे पापा है, रात दिन मेरे लिए काम करते हैं, तो मुझे पढ़ना चाहिए, ये महसूस होता है उसको। आप समझ गए? अच्छा। तो ये हाँ हमारे व्यवहार का परिणाम उनको इस तरह से आता है, इसीलिए संभव से निपटारा करना है। इसी तरह से जब सभी फाइल का संभव से हम निपटारा कर देंगे, क्योंकि नया बनता नहीं है, हाँ पुराना जो है वो इस तरह से खाली हो जाएगा। और हाँ बाकी का समय है, बाकी का समय है, उसमें जब आप फ्री टाइम है, अब आप कुछ करना नहीं है, तो कीर्तन भक्ति करो, ये सत्संग में आते हैं, आप तो वाणी पढ़ो या दादा के सत्संग सुनो, तो इस तरह से वो सब चरण विधि करो, तो वो सब शुद्धात्मा के खाते में जाता है। फाइल का संभव से निपटारा करते हैं लोग, फाइलों में शुद्धात्मा देखते हैं, उनका संभव से निपटारा करते हैं, वो शुद्धात्मा के खाते में जाता है। फिर ऐसा बहुत नहीं अच्छा है, समझे। अब पिक्चर देखने गए, मूवी देखने गए, तो उसका भी संभव से निपटारा करो, क्योंकि बच्चों को ले जाना पड़ता है, कभी कभी घूमने ले जाओ, परिवार को घूमने ले जाओ, आसाम ले जाओ, नहीं जाना, ले जाना पड़ता है। और वो पड़ता है कोई हाँ, बीच में। तो वो संभव से निपटारा करने का अभी अभी आपको ये करने का, ये वो नहीं करने का, ऐसा नहीं है। संभव से निपटारा करेंगे तो संभव से निपटारा के आशय से करेंगे, नहीं करेंगे तो भी संभव से निपटारा करेंगे। अच्छा अच्छा। और जैसे सब फाइल का संभव से निपटारा हो गया, तो आप शुद्धात्मा कंप्लीट, यानी मैं जो पहले मानता था कि मैं दीपक ही हूँ, आपको ये ज्ञान हो गया कि मैं शुद्धात्मा हूँ, शुद्ध आत्मा हो गए। और भगवान के सिंहासन पर बिठा दिया, और भगवान के सिंहासन पर बैठे बैठे ये फाइल का संभव से निपटारा करना है। तो क्या है, फाइल चाहे कितनी भी टेढ़ी हो, लेकिन हम तो भगवान के सिंहासन पर बैठे हैं, तो हमें पता चल जाता है कि वो फाइल टेढ़ी नहीं है, वो मैं टेढ़ा था, व्यवहार दृष्टि वाला दीपक टेढ़ा था, इसीलिए ये फाइल टेढ़ी मिली। लेकिन अब मुझे संभव से निपटारा करना है, तो संभव से निपटारा करने से वो फाइल का संभव से निपटारा हो गया, तो आपका टेढ़ापन था वो निकल गया। कर्म के हिसाब का अंदर जो टेढ़ापन था, वो सामने से वो फाइल आती है। तो ऐसा है, फिर जब सब व्यवहार का खाता पूरा हो गया, व्यवहार का खाता यानी फाइल के सब संभव से निपटारा हो गया, तो आप पूर्णतः शुद्धात्मा हो गए। अब आपको कोई बुलाने आएंगे नहीं, कहने आएंगे नहीं, करवाने आएंगे नहीं, लेकिन जब तक आते हैं तो उनका संभव से निपटारा करना है। निपटारा करना बराबर। तो ये मुश्किल है? मुश्किल नहीं है समझे। हाँ, बस निश्चय, मुझे पक्का, जितना पक्का निश्चय, हम आज्ञा में रहेंगे, आज्ञा से आपका व्यवहार भगवत व्यवहार होगा, और भगवत व्यवहार से आपकी दशा बढ़ती जाएगी। बराबर, समझ गए? समझ गया समझे। बस ऐसा है। तो ये ऐसा ज्ञान मिला है, दादा भगवान वही हमारा स्वरूप है, और हमें इस तरह से प्रगति करना है। बहुत अच्छा समझे, समझ गए। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। ओके अमित जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बोलिए अमित जी। साहब, एक ये चार्ज सदैव डिस्चार्ज की भजना करता है, आप तो सूत्र पढ़ा था साहब एक ये। बराबर है, उसका मतलब क्या है? बोलिए फिर प्रश्न। दादाजी क्या कहना चाहते हैं? उसका मतलब क्या है? बीज है ना, बीज। एक मिनट ना, हेलो। चार्ज का मतलब बीज, बीज। एक बार बीज को वातावरण मिल जाता है, पानी वगैरह, तो वो अंकुरित होता है ना। हाँ साहब।
वो बीज है वो चार्ज हुआ है, तो चार्ज डिस्चार्ज की भजना करता है, यानी उसके परिणाम जैसा चार्ज हुआ है ऐसा वो डिस्चार्ज होते जाता है। तो इसी तरह से चार्ज हुआ है उसको डिस्चार्ज करना नहीं पड़ता है, वो होता रहता है, समझे? हाँ साहब जी। ऐसा है। इसीलिए ये जो परिणाम आते हैं उसके हम करता नहीं है, वो होते रहते हैं, संजोग संजोग के करता नहीं है हम, बराबर बात है साहब। ऐसा है। वो तो जैसे जब जो चार्ज किया है बस वो उसी टाइम पे जो बीज डाला है उसके हिसाब से वो डिस्चार्ज होता रहता है सर। हाँ, उसका मतलब क्या है, चार्ज में जो भुगतान का भाव था वो भुगतान हमें मिलता है, लेकिन बराबर। आज वो भुगतने वाले हम नहीं रहे, बराबर है साहब, और उसका हम संभव से निपटारा करते हैं। बिल्कुल बराबर है साहब। सुख आए या दुख आए दोनों का संभव से निपटारा कर देते हैं। तो सुख में राग नहीं करते, दुख में द्वेष नहीं करते, बराबर है साहब। दोनों का संभव से निपटारा होने से उस कर्म के हिसाब में से निकल जाते हैं। नया चार्ज हुआ था, अब डिस्चार्ज हुआ तो नया चार्ज नहीं हुआ, तो वही हमारी मुक्ति है। बिल्कुल साहब, समझ गए? हाँ साहब। ऐसा है। जय सच्चिदानंद। जय सचिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। केशवानंद जी। जय सच्चिदानंद। सॉरी फॉर डिले। आप अरे ठीक है, आपने आपका पीरियड थोड़ा लिया। नहीं नहीं, बहुत हो गए, अच्छा, आप आ बहुत गए। अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ चलो हरी जी। हाँ, केशवानंद जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हाँ दीपक भाई जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। अच्छा, एक कुदरत किया करे और तुम जानो वही मोक्ष मार्ग है, ये समझना है। ये 416 है ना आपका? हाँ, रेफरेंस से। हाँ, एक मिनट, मैं वो निकालता हूँ। केशवानंद जी 1 मिनट। हाँ हाँ हाँ। 416 933। Okay. ये है। કુદરત કર્યા કરે ને તમે જાણ્યા કરો એ જ મોક્ષ માર્ગ। हाँ। परफेक्ट परफेक्ट। बस ये वही बहुत समझ। बड़ा रहस्य है, क्योंकि कुदरत कुदरत जो काम कर रही है, जिसको दादा ने शक्ति, व्यवस्थित शक्ति का नाम दिया कि कुदरत या व्यवस्थित शक्ति, वो अपने हिसाब से हर कोई प्रकार का काम किए जा रही है। बराबर। कुदरत जो है अपने हिसाब से वो काम किए जा रही है। उसको जानना कि क्या हुआ, आज व्यवस्थित शक्ति का जो दादा ने समझाया कि भाई जितना जो व्यवस्थित शक्ति को आपने जाना उतना आप मोक्ष के तरफ नजदीक आ गए। वही मोक्ष मार्ग है, वही, उसके सिवा कोई मोक्ष मार्ग है नहीं। बाकी तो सब लोग क्या बोलते हैं, कुदरत ने ऐसा किया, पर कुदरत क्या है, उस व्यवस्थित शक्ति को दादा ने खोज के निकाला और उसका जानकारी दी कि व्यवस्थित शक्ति कैसे चलती है, किस तरह से सबको व्यवस्थित रखती है। आपको लगता है कि ये कुदरत की, ये तो सब अव्यवस्थित चल रहा है, तो ये अव्यवस्थित भी व्यवस्थित चलता है, वो दादा ने खोज करके बताया। और ये इस चीज को जानने के लिए दादा ने कितने सारे भाव निकाल दिए, कितने सारे जन्म निकाले, तब जाके ये व्यवस्थित शक्ति का ज्ञान प्रकट हुआ। तो दादाजी ने इतना बड़ा रहस्य दे दिया कि जो जगत में कुछ भी आपको ऐसा लगता है कि ये अव्यवस्थित है, आपके भाई ने आपके ऊपर कुछ दावा कर दिया, बहुत बड़ा दावा कर दिया, तो आप बोले कि भाई हो के अपने मेरे पे दावा कर सकते हो? तो दादा ने क्या बोला, ये जो अव्यवस्थित आपको लगा कि ये कैसे हो सकता है, मेरे पे दावा कैसे कर सकता है, मैं तो उसका सगा भाई हूं, तो भी दादा बोलते हैं वो व्यवस्थित है। आपको ऐसा लगता है कि ये अव्यवस्थित है। जैसे ये जानकारी आपको हो गई, जिस दिन आपने अव्यवस्थित को भी जानना शुरू कर दिया और आपने समझा कि ये अव्यवस्थित भी व्यवस्थित है, वो ही सबसे बड़ा मोक्ष मार्ग है। कब से आपकी मोक्ष मार्ग की गाड़ी शुरू हो जाती है, तभी आपको लगेगा कि अरे सब कुछ गलत हो रहा है, तभी भी मेरे को व्यवस्थित लगता है, तो ये मोक्ष मार्ग नहीं है तो क्या है।
ये अपनी गलती का हिसाब है। हाँ, उसमें फिर कितने रहस्य आ जाते हैं कि अगर सही। भाई ने आपके ऊपर दावा किया तो कौन से हिसाब से किया होगा, लास्ट बर्थ में मैंने उसके साथ क्या हिसाब से उसका पैसा सब लूट लिया होगा, वो इस जन्म में मेरा हिसाब पूरा कर रहा है। तो ये सब जो ज्ञान हुआ और फिर आपने इस अव्यवस्थित चीज को जाना, वो सबसे बड़ा मोक्ष मार्ग है। अच्छा, हाँ, सबसे बड़ा मोक्ष मार्ग है। बहुत बढ़िया। हाँ हाँ, सही है। हाँ, सही है। एक दूसरा सूत्र भी है। हाँ, और नंबर क्या है? उसका नंबर 419, पेज नंबर 2950। 2950। ओके। हाँ जी। हाँ बस। પ્રકૃતિ એટલે मतलब પોતાના સ્વભાવની स्वभाव की अजागृति और भ्रांति। भ्रांति, हाँ, वो प्रकृति को हम क्या मानते हैं कि ये मेरी प्रकृति है, वो प्रकृति को वो खुद को मान लेता है कि ये मैं हूं। अभी ये जो खुद को मानता है कि ये मेरी प्रकृति है, वो सबसे बड़ी अजागृति है, वही बड़ी भ्रांति है। सबसे बड़ी जगत में ये भ्रांति ये है कि मैं हरीश भाई हूँ, हाँ, वो हरीश बराबर। भाई की प्रकृति है, ये उसका हरीश भाई का स्वभाव है, उसको ही वो खुद का स्वभाव मानता है, उसको ही खुद को मानता है, जिसकी वजह से वो सबको खुद को मानता है। वो बोलते हैं कि सबसे बड़ी जागृति है, वही सबसे भ्रांति है। वही दादा भगवान हमारी भ्रांति तोड़ देते हैं जब हमको वो हरीश के साथ जुदापना का ज्ञान देते हैं, जुदापना के साथ उसको अलग कर देते हैं, तब हमारी सब भ्रांति उड़ जाती है। पूरी अजागृति जो भी हमारे शरीर के अंदर है, वो सब पूरी समझ हमारी चेंज हो जाती है। बराबर। इसलिए प्रकृति को खुद मान लेते हैं कि मैं ही हरीश भाई हूँ, ये मेरा स्वभाव है, ये मेरी प्रकृति है। अरे वो तो हरीश भाई की है, आप तो शुद्ध आत्मा है, आप तो भगवान है, खुद परमात्मा है। और उसको इतनी वो समझ आ गई कि भाई मैं कौन हूँ, और वो प्रकृति से अलग हो गया, वो सबसे बड़ी अजागृति चली गई, आपकी भ्रांति भी चली गई, आप सीधा मोक्ष मार्ग पे आ गए। बराबर, ये कुदरती रचना ही है, बराबर ना? हाँ, राइट। ये कुदरती रचना है, जिसका कोई बाप भी बनाने वाला नहीं है, जैसे दादा बोलते हैं। राइट राइट राइट। जय सच्चिदानंद सर। जय बहुत बढ़िया। जय सच्चिदानंद। जतन सूर्या। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। कोई दिखाई नहीं दे रहा है? ठीक है, बोलिए जय सच्चिदानंद। बोलिए बोलिए। वीडियो ऑफ रखा है, आवाज नहीं आती ना, इसलिए। अच्छा, बोलिए। हाँ स्वामी जी, मेरा क्वेश्चन है, द्रव्य कर्म समझाइए थोड़ा। हाँ, जो द्रव्य कर्म मतलब कौन सा? जो हमारे सामने है, जो द्रव्य है, जो जिसको हम दिखाई देता है, वो हमारा द्रव्य कर्म है। 3 टाइप के कर्म है, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म। तो ये जो सबसे बड़ा द्रव्य कर्म है, वो जिसके हिसाब से अपने को उसका स्थायी नमूने से दिखाई देता है, बाह्य तरीके से दिखाई देता है, जो हमारे आंखों से दिखाई देता है, वो द्रव्य कर्म है, बरोबर। उसके बाद भाव कर्म आता है, उसके बाद नौ कर्म आता है। तो ये द्रव्य कर्म हमारे आंखों के सामने हर एक चीज आती है, जो हमको दिखाई देती है कि इसने मेरे से गलत बात किया, इसने मेरे को अपने को खुद को कोई चीज नहीं समझ में आती है तो दूसरे के ऊपर आरोप करते हैं। ये बाहर के जितने भी द्रव्य कर्म है, जिसकी वजह से हमारा सब अटक गया है, पूरा जगत, पूरी उधर जगह पे अटक गई है पूरी जगत, उस सब कर्मों से अलग में ऐसा शुद्ध आत्मा हूं। इसलिए हम दादा भगवान को जब हमारे जितने भी ये तीन कर्म है, हमारा भाव कर्म, द्रव्य कर्म, नो कर्म, हम दादा भगवान के सामने समर्पण कर देते हैं। जब हम समर्पण करते हैं तभी हम उससे मुक्ति पाते हैं, नहीं तो यही तीन कर्मों को हम अपना समझते हैं और उसके हिसाब से हम जगत में चलते हैं। पर ये तीन जब हम सब दादा को समर्पण कर देते हैं, उसके बाद शुद्धात्मा का पद प्राप्त होता है, फिर उसके बाद निर्लेप पद प्राप्त होता है, उसके बाद हम मोक्ष का अनुभव कर सकते हैं। तो ये संसार के तीन कर्म हमारे को जो पकड़ के रखे है, वो जो हमको छोड़ते नहीं है, जिसकी वजह से पूरा संसार बंधा हुआ है, जिसकी वजह से अनंत काल से हम भटक रहे हैं, वो सब कर्मों को हम दादा भगवान को समर्पण कर देते हैं कि दादा भगवान, ये आपके चरणों में हमने समर्पण किया, अभी हमको इनमें से मुक्त करवा के हमको मोक्ष के तरफ लेके जाओ। जी स्वामी।
तो ये सब कर्म हम दादा को समर्पण कर देते हैं। उसके बाद हम एकदम अलग होके हल्के फूल की तरह होके और वो भगवान का खुद का अनुभव करते हैं, अपने खुद का स्व सुख का अनुभव करते हैं। इसके लिए दादा भगवान सबसे पहले ये तीन कर्मों को हमको समर्पण करवाते थे जब हमको ज्ञान विधि देते थे। जी स्वामी। सही है ना? जी स्वामी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बोलिए, अभी कौन है भाग्यशाली? अशोक जी, आपका प्रश्न। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। दीपकानंद जी, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। एक ये सुबह की दिव्य देशना में आता है, मानव धर्म अर्थात प्रत्येक बात में उसे विचार आए कि मेरे साथ ऐसा होता तो क्या हो। मानव धर्म क्या? मानव धर्म अर्थात प्रत्येक बात में उसे यह विचार आए कि मेरे साथ ऐसा हो तो क्या हो। हाँ, समझिए केशवानंद जी? नहीं अधूरो वो लगे ना, वो बोल रहे हैं कि मानव धर्म किसे कहते हैं कि हाँ। प्रत्येक संयोग में जो अगर वो मेरे साथ ऐसा हो तो मुझे क्या होगा। हाँ बरोबर, वो मानव धर्म। अभी मानव धर्म क्या है कि भाई हमको हमारे मन वचन काया से सबको सुख देना चाहिए, ये मानव धर्म है। बरोबर, किसी का अणक का पैसा कोई लूट नहीं लेना चाहिए, वो मानव धर्म है। बरोबर, पर स्त्री पे नजर नहीं जाना चाहिए, वो गलत बात है, वो मानव धर्म ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जो भी चीज गलत हो रही है इस धरती पे, जो भी चीज हमारे जो दूसरा आदमी उसके ऊपर उंगली करे, वो मानव धर्म नहीं है। हमारे पे हमारे वर्तन से व्यवहार से सबको सुख मिले। हमारे कोई भी हम कार्य करते हो तो कोई हमारे पे उंगली ना करे, तो वो समझने का कि हम अपने मानव धर्म में। मानव धर्म का ध्येय क्या है? मानव धर्म का ध्येय यही है कि हमारे मन वचन काया से सबको सुख हो। हम अगर घर में रहते हैं तो हमारे वाइफ है, हमारे बच्चे हैं, उनको हमारी तरफ से दुख नहीं होना चाहिए। हमारे बच्चे हैं, उनको अच्छी तरह से पढ़ाना चाहिए, उनको अच्छे संस्कार देना चाहिए। हमारे आस पड़ोस के जो लोग हैं, उनको हमारे व्यवहार से दुख नहीं होना चाहिए। संसार में जितने भी दुखी है, कोई भी किसी को तकलीफ होती है तो हम उसके लिए कैसा सुख स्वरूप बन जावे, वो हमारा मानव धर्म है। और सबसे बड़ा मानव धर्म दादा ने ये बताया कि हमारा ये देह जो हमको मिला है, ये मनुष्य अवतार मिला है, वो किस रीजन से मिला है, किस कारण से मिला है। लोगों को पता ही नहीं है कि हमारा ये जीवन का ध्येय क्या है। दादाजी सबसे पहले जितने भी लोग नए आते थे, सबसे पहले पूछते थे कि ये मनुष्य अवतार का ध्येय क्या है, आपके जीने का क्या रहस्य है, क्या आपको जानना है, क्या इसका मतलब है। तो कोई जवाब नहीं देता था। कोई बोलता था कि हमारा ये धर्म है कि भाई हम अपने बच्चों को देखभाल करें, वाइफ की देखभाल करें, अपनी ड्यूटी करे, बिजनेस में जाए, नौकरी करे। पर सबसे बड़ी चीज जो पूछते थे दादा, वो कोई जवाब ही नहीं देता था। वो बोलते थे दादाजी कि सबसे पहले मनुष्य का धर्म, मानव धर्म ये होना चाहिए कि मैं कैसे करके मोक्ष में जाऊं, ये अपना मानव धर्म होना चाहिए। तो ये जो हमारा मानव धर्म है, उसकी हमको पहचान ही नहीं है। इसकी वजह से हम गलत राह पे चले जाते हैं, किसी को दुख दे देते हैं, किसी का अनक का पैसा उठा के लेके आते हैं। कोई अपने को तकलीफ में पैसा देता है तो हम बोलते हैं कि चलो वो बहुत बड़ा अमीर आदमी है, उसको वापस नहीं देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। पर वो लक्ष्मी तो 11th प्राण है, दादा बोलते हैं। तो किसी को भले मल्टी मिलियनर आदमी क्यों ना हो, अगर आपको उसका 1 लाख रुपया आपने दिया होगा तो उसको नींद में भी याद आएगा कि मैं अशोक भाई को 1 लाख रुपया दिया है, पर वो अभी तक देता नहीं है। भले वो करोड़पति आदमी हो, पर हमारा मानव धर्म क्या है कि उसने हमको तकलीफ में मदद किया तो हम उसको कैसे करके पैसा वापस दे दे। किसी का अन्न का 1 रुपया भी मेरे पास नहीं रहना चाहिए, वो मानव धर्म है। तो मानव धर्म का मेन ध्येय ये है। रहस्य में, इनर में जो दादा भगवान के रहस्य से जानना चाहे तो मानव धर्म का ध्येय ये है कि भाई वो कैसे करके मोक्ष में जाए, वो सबसे बड़ा ध्येय है। और उसको प्रत्येक बात में विचार आए कि मुझे ऐसा हो तो क्या हो, मेरे साथ ऐसा हो तो क्या हो।
ये बहुत बड़ी चीज बताई है कि प्रत्येक संयोग में हर एक पल अगर आपने किसी का पैसा उठा लिया और आप उसको वापस नहीं दे रहे हैं तो सेम थिंग आपको ऐसा विचार आना चाहिए कि मेरा अगर कोई पैसा 1 लाख रुपया कोई दबा देवे तो मुझे कैसा लगना चाहिए, मुझे क्या होगा, मेरे साथ ऐसा हो तो क्या होगा, मेरे वाइफ को कोई नजर डाले तो मुझे क्या होगा, मेरी बच्ची मेरी डॉटर पे कोई गलत नजर डाले तो क्या होगा। तो ये सब उसको विचार आए तो मुझे ऐसा हो तो क्या हो, मेरे साथ ऐसा हो तो क्या हो। इसका बहुत बड़ा रहस्य ये है कि मानव धर्म कैसा होना चाहिए कि हर एक बात में हर एक संजोग में हमको ऐसा लगे तो मेरे साथ हो तो क्या हो। वो एकदम डर जाए, एकदम उसको जागृति आ जाए कि अरे मेरे साथ ऐसा हो तो क्या हो जाए। जी सर। ये ऐसी जागृति होनी चाहिए। ये मानव धर्म का डिटेल में मीनिंग है। जी सर। एक और है सर, ये गुजराती में लिखा है इन्होंने, आ संसार एटले पर्वस्तानु संग्रह स्थान। हाँ, हाँ, आ संसार एटले परवशतानो संग्रह स्थान। ओहो हो, बहुत बड़ी बात कह दी दादाजी ने। ये संसार में आप सुबह से लेके शाम तक आप विचार करोगे, सोचोगे तो आपको हर एक पल पे ऐसा लगेगा कि कैसी बड़ी परवशता है। परवशता यानी क्या कि भाई जो आप करना चाहते हैं उसके बगैर ऊंधा ही होता हो, गलत ही होता हो, और फिर इतना मजबूर हो जाए उस समय, इतना वैराग आ जावे कि भाई ये क्या है। अगर मेरे को अगर वाइफ बोलती है कि चलो पिक्चर पे चलना है, पर वो उस समय आपको दादाजी के सत्संग में जाना हो और वो सत्संग जाते समय वही प्रश्न आके खड़ा हो जावे तो नहीं, आपको तो मेरे साथ चलना ही पड़ेगा पिक्चर में। और उस समय आपका मन बिल्कुल ऐसा हो कि अशोक भाई ये मैं कैसा हालत है मेरी, और मुझे सत्संग में जाने का है और मेरा वाइफ बोलती है कि पिक्चर पे चलो, उस समय आपको परवशता लगेगा। परवश यानी फिर मजबूरी आपकी उसको जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप नहीं जाए तो फिर कल घर में वो खाना नहीं बनाए, आप तो मेरा कहना नहीं मानते हो, मैंने इतने सपने देख के मैं शादी की आपसे, आप मेरे को घुमाओगे फिराओगे, पर आप तो दिन रात दादाजी की बात करते हो, उस समय आपको परवशता का अनुभव हो। ऐसा कितने महात्माओं को होता था, उनका मन में ऐसा हो कि मुझे दादा के सत्संग में जाना है, उसी समय कोई पकड़ के दूसरी जगह लेके जाए। उस समय इतनी परवशता लगती थी कि पूछो मत कि ये कैसा मैंने उधर साइन किया है, ये मैं कैसी सिग्नेचर किया है कि जिस समय मुझे आज्ञा में रहने का है, जिस समय मुझे सत्संग में रहने का है, उसी समय मुझे अपोजिट डायरेक्शन में जाना पड़ता है। ऐसा सुबह से लेके शाम तक संग्रह स्थान क्यों बोला कि भाई सुबह से लेके शाम तक आप ऑब्जर्व करोगे, सूक्ष्म रीति से विचार करोगे तो आपको ऐसा ही लगेगा कि ये पूरा संग्रह स्थान है परवशता का। ऑफिस में नहीं जाना हो, दिन में वैराग होता हो तो परवश होके आपको जाना पड़े, क्योंकि नहीं जाऊंगा तो पगार नहीं आएगी तो बच्चों को कैसे खिलाऊंगा। पर अंदर खाने तो यही हो कि यार मेरे को अगर भगवान मिल गए होते, ज्ञानी पुरुष मिल गए होते तो मैं पूरा दुनिया छोड़ देता और आत्मा की तरफ चला जाता, मोक्ष की तरफ चला जाता। तो उस समय आपको परवशता लगती है। भाई बच्चों के साथ एडजस्ट करने में परवशता लगती है। कोई बाहर से, अभी आप सत्संग में बैठे हो या उस समय आप कुछ सामायिक करते हो, प्रतिक्रमण करते हो, तो अचानक आपके नॉक होता है दरवाजे पे, आपका कोई दोस्त आ जाता है या कोई रिश्तेदार आ जाता है और फिर आके वो संसार की बातें करता है, तो फिर से आपको परवशता लगेगी, अरे ये क्या यार, मैं अभी तो सत्संग में बैठा था, अभी मैं विधि कर रहा था, अभी ये दुनिया भर की और धंधे की बातें लेके बैठा है। अभी आपको, दूसरे लोगों को तो ये पता नहीं होगा ना कि आपके अंदर की परिणति क्या है, आपके अंदर अभी क्या चल रहा है। अभी तो आपको मोक्ष के सिवाय कुछ अच्छा ही नहीं लगता है, आज्ञा के सिवाय। ये तो फिर ना छूट के दादा ने आज्ञा दी है कि चलो ये फाइल आई है, अभी इसके साथ संभाव से निकाल करो। पर उस समय संभाव से निकाल करते समय आपको तो ये अंदर खाने जरूर होगा कि ये कैसी परवशता है मेरी, मैं नहीं बात करना चाहता हूं तो भी मुझे बात करनी पड़ रही है। तो इस तरह से आप सुबह से लेकर शाम ऑब्जर्व करोगे, आपको तो हर एक पल आपको ऐसा लगेगा ये परवशता है। मैं दूसरे के वश में आ जाता हूं क्योंकि मेरे पास कुछ रास्ता ही नहीं है, और फिर दादा की आज्ञा भी होती है कि आप फाइल का संभाव निकाल करो, पर अंदर खाने तो यही लगता है कि ये परवश है। और पूरा संग्रह स्थान,
संग्रह स्थान माना सुबह से लेके शाम तक एक भी ऐसा संयोग नहीं मिलेगा। कभी कभी आपके फेवर में भी संयोग आ जाएगा, पर कितनी बार अगर संसार में आप रहते हो तो नॉर्मली आपको हर पल ऐसा ही लगेगा कि ये परवशता है। जी धंधे पे नहीं जाना हो तो भी परवशता है, इसलिए जाना पड़ता है। जी सर। सही है। एक और है सर, परमात्मा, ये भी गुजराती में ही है, परमात्मा छे, परमात्मा छे जे अने ते तमारी पाछे से बहार क्या खोजे छे, पण कोई आपने से दरवाजो खोली आवे तो दर्शन करिए ने। क्या हुआ? दर्शन करिए ने दरवाजे एवो बसाई गયેલો છે ને કોઈ આદો પોતાનીથી બોલાય તેવો छोड़े नहीं, ये तो पोते कौन सी डेट का है? ये अभी पुराना है, थोड़ा लास्ट वीक का होगा यार। लास्ट वीक, बाप रे। ये संग्रह ये आदि पर्वस्तानों के नीचे वाला ही है कोई? नहीं, लेकिन उसका सूत्र नंबर लिखा है। आइंदा से नोट करके रखूंगा मैं डेट। हाँ, एक मिनट, अगर मेरी सामने आ जाए तो। चलो दूसरा पूछता हूं मैं। स्वयं का अनिश्चय यही हमारे जीवन की प्रगति में सबसे बड़ा अवरोध है। तिचवान जी सुना? हाँ, स्वयं का क्या, फिर से बोलिए। स्वयं का अनिश्चय, अनिश्चय, अनिश्चय यही हमारे जीवन की प्रगति में सबसे बड़ा अवरोध है। हाँ बरोबर, स्वयं का अनिश्चय। एक तो होता है स्वयं का निश्चय, पर ये स्वयं का अनिश्चय। अनिश्चय मतलब उसमें आपका निश्चय जैसी कोई चीज ही नहीं है। जी सर। आपको निश्चय करना है कि मुझे दादा के विज्ञान को प्राप्त करना है, तो वो आपका निश्चय आपको मोक्ष तरफ लेके जाएगा, एंड तक लेके जाएगा, केवल ज्ञान की तरफ लेके जाएगा। पर स्वयं का अनिश्चय आपका उसमें अद्भुत है, कोई निश्चय नहीं है, तो वो आपका पूरा कैसे लेके जाएगा मोक्ष मार्ग पे? जी जी। वो सबसे बड़ा अवरोधक बन जाएगा आपके मोक्ष तरफ का। पूरा विज्ञान निश्चय के ऊपर है, पूरा विज्ञान कि मेरा निश्चय है कि मुझे मोक्ष जाने का है, तो आपको सब कुछ साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस सब इकट्ठे हो जाएंगे, ज्ञानी पुरुष मिल जाएगा वो, और आपके सामने चारों तरफ से कितने सारे ऐसे कनेक्टिंग लोग मिल जाएंगे, कितने महात्मा मिल जाएंगे जो आपको मोक्ष की तरफ हेल्प करेंगे। क्यों? कि आपका निश्चय है कि मुझे मोक्ष मार्ग पे चलना है, मुझे ज्ञानी पुरुष को प्राप्त करना है। पर अगर आपका वो निश्चय नहीं होगा तो आपको कोई संजोग ही नहीं मिलेगा ऐसा। और ज्ञान प्राप्त करने के बाद तो आपका निश्चय बहुत काम करता है, निश्चय से ही आप आगे बढ़ सकते हैं, निश्चय से ही आपका पुरुषार्थ आगे आपको हेल्प करता है, और साइंटिफिक एविडेंसेस आपके निश्चय के हिसाब से ही आपको प्रगति की तरफ लेके जाते हैं। निश्चय बहुत बड़ी चीज है। अगर निश्चय नहीं होएगा तो आप उस मुकाम पे कभी पहुंच ही नहीं सकते, किसी भी चीज को प्राप्त नहीं कर सकते। आपको यहाँ से बॉम्बे जाना है, बरोबर, और उसमें आपका एक बार सिग्नेचर हो गया कि मुझे किसी भी हालत में जाना है, तो फिर क्या करेंगे आप? अगर गाड़ी आपकी छूट गई, ट्रेन आपकी छूट गई, तो आप बोलोगे कार में चला जाता हूँ, कार नहीं मिलती है तो चलो फ्लाइट में चला जाता हूँ। पर आपका निश्चय है कि मुझे बॉम्बे पहुंचना है, कि वहां से मेरे को यूएसए की फ्लाइट पकड़नी है, तो आपका निश्चय आपको वहां पर ठेठ पहुंचा ही देता है। मैंने आज तक अपने लाइफ में कभी ऐसा संजोग नहीं देखा है, या कितने भी मेरे ऐसे पहचान वाले रिश्तेदार, जब भी मैंने उनको देखा हो कि उनको अगर यूएसए जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है, तो आज तक ऐसा मेरे को कान पे सुनाई नहीं दिया कि उसने कोई फ्लाइट मिस कर दी हो। जी। वो 6 घंटा पहले जाके एयरपोर्ट पे बैठ जाते हैं, उधर जाके पहुंचने के बाद सब प्लानिंग करेंगे, उधर जाके सो जाएंगे, पर फ्लाइट मिस नहीं करेंगे, क्योंकि उसका निश्चय है कि मुझे फ्लाइट पकड़ना है। तो देखो, कभी मिस होता ही नहीं है।
हाँ, जी। फ्लाइट कभी खुद सामने से बंद हो सकती है, फ्लाइट में प्रॉब्लम हो सकती है, पर खुद वो पहुंचने से रुक नहीं सकता है, क्योंकि उसका निश्चय है। तो दादा ने बोला वो निश्चय आपको मोक्ष लेके जाएगा। आपका निश्चय है पक्का कि मुझे इस मार्ग पे चलना है, तो सब लोग ऐसे ही लोग आपके आसपास मिलेंगे जो आपको मोक्ष की तरफ लेके जाएंगे। जी सर। अशोक जी, परमात्मा, हाँ हाँ यही है सर। हाँ, परमात्मा छे ज। वो प्रश्न पूछते हैं कि भगवान है? दादा पूछते हैं परमात्मा तो 100% है, और वो आपके पास है, पर आपको उसकी पहचान नहीं है। जी जी। आपके अंदर भगवान है। बाहर, आप बाहर कहाँ ढूंढ रहे हो? हाँ हाँ। भगवान तो तुम्हारे वहीं बैठे हुए हैं, विराजमान बैठे हुए, आप बाहर ढूंढ रहे हो। आप दर्शन करिए। हाँ, पर कोई आपने ये दरवाजो खोली, आपे तो दर्शन करिए ने। अभी भगवान का अंदर मंदिर में बैठे हैं, विराजमान है, बरोबर, मंदिर का द्वार बंद है, बरोबर, तो आप क्या बोलोगे कि कोई महाराज कोई दरवाजा खोलो तो मैं भगवान का दर्शन कर सकूं। जी जी जी। पर जब कोई ऐसे दरवाजा खोल के दे ऐसा ज्ञानी पुरुष, तो हम उसी के बाद ही दर्शन कर सकते हैं। पर बाकी हम तो क्या सोचते हैं कि भगवान इधर है, भगवान उधर है, भगवान यात्रा में है, भगवान मूर्ति में है। भगवान तो आपके अंदर विराजमान बैठे हैं, पर हमको उसकी पहचान नहीं है, हमको कोई पहचानता नहीं है कि भाई हम कहाँ बैठे हैं। इसके लिए हम दिन रात बाहर ढूंढते रहते हैं, और फिर क्या बोलते हैं, वो दरवाजा वो ऐसे बंद हो गया है कि वो खुद से तो कभी खुल ही नहीं सकता। अभी क्या बोलते हैं, हमने खुद ही ऐसा दरवाजा ऐसा ठोक के बंद कर दिया है कि वो खुद खुल ही नहीं सकता। तो वो कैसे खुल नहीं सकता? एक बार मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मेरा टेरिस का एक दरवाजा है, बरोबर, तो वो मैंने ऐसा जोर से बंद कर दिया कि बाहर से कोई आए नहीं, कोई चोरी बोरी नहीं करे। तो बारिश का टाइम आ गया और वो दरवाजा ऐसा बंद हो गया कि जिस समय मेरे घर में वो कोई सर्वेंट आया तो मैं उसको दरवाजा खोल खोल के थक गया, मेरा पूरा शरीर का ताकत मारा, तो भी वो दरवाजा खुलता नहीं था। तो फिर मुझे क्या करना पड़ा, तो मुझे एक सुथार को लेके आना पड़ा, और सुथार को बोला कि यार ये दरवाजा, बोलता है ऐसा कैसा दरवाजा बंद कर दिया कि खुलता ही नहीं है। तो मैं बोला कि ऐसा जोर से बंद किया था कि अंदर कोई जा नहीं सके, कोई खोल नहीं सके, तो अभी मेरे से ऐसा बंद हो गया है कि ये दरवाजा नहीं खुल रहा है। तो फिर वो तो कलाकार होते हैं सुथार, उसने क्या किया, धीरे धीरे चारों तरफ से थोड़ा थोड़ा ठोक दिया, और ऐसा करके धीरे से दरवाजा ऐसा खोला। तो मैं हैरान हो गया, बोला ये कैसे दरवाजा खोला? बोला ये तो हमारी आवड़त है, वो हमारी आइडिया है, वो हमारा तरीका, आपसे कैसे खोलेगा? तो दादाजी क्या बोलते हैं, आपने ऐसा दरवाजा बंद कर दिया है कि वो दरवाजा आपसे खुलता ही नहीं है। तो फिर ऐसे एक्सपर्ट को, किसी ज्ञानी पुरुष को बुलाना पड़ता है कि हे भगवान, ये मेरा बंद द्वार खोल के दे तो मैं भगवान का पूरा दर्शन कर सकूं। तो ये ऐसा खुद एक्सपर्ट हो, जो खुद अपने आप को पूरे विज्ञान में प्राप्त कर लिया हो, मोक्ष का स्वरूप हो गया हो, वो ऐसा वो भगवान मिल जावे जो खुद को अब उसने पार कर दिया हो पूरे जगत को, तो वो हमको बाहर वो इस संसार में से हमको वो छुटा सकता है, हमारा दरवाजा खोल सकता है। जय सच। बहुत अच्छा स्वामी। हाँ, कारण ज्ञानी पुरुष નું જ કામ છે। फिर दादा एंड में फाइनली खुला करते कि आपको नहीं समझ में आए तो वो ज्ञानी पुरुष जो है, जो सबको पार पहुंचाता है, जो सबके द्वार खुले कर देता है, ये उसी का काम है। तुम्हारे से कुछ नहीं होएगा, तुम करने जाओगे तो उधर और दरवाजा बंद हो जाएगा, क्योंकि आपको ऐसी आवड़त नहीं है ना दरवाजा खोलने की। इसलिए ये बताते हैं कि भगवान ज्ञानी पुरुष के चरणों में बैठ जाओ, उनके वो जो सर्वज्ञ पुरुष है उसके कहे मुताबिक चलो, तो तुम ये पूरे दुनिया के सब दरवाजे खोल सकते हो। दीपिकानंद जी, अब मेरे को थोड़ी थोड़ी गुजराती पढ़ना आ गया। अरे वाह, क्या बात है। हमने भी ऐसे ही सीखी, मुझे क्या थोड़ी आता था। जब दादा के पास आया तो मैं सब उनके साथ इंग्लिश में बात की थी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। वैसे हमारा समय हो चुका है, लेकिन एक प्रश्न ले सकते हैं, कोई किसी को है? ब्रिज कुमार बोलिए। हाँ, ये है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।
जब तक समाधि के लिए प्रयत्न है तब तक समाधि नहीं मानी जाती। जब तक समाधि के लिए प्रयत्न है तब तक हाँ। समाधि नहीं मानी जाती। हाँ, बरोबर बरोबर बरोबर। वो दादाजी क्या कहना चाहते हैं, जब तक आप करते हो, कर्ता में हो, बरोबर, तो वो कर्ता में जब आ गए तो वो समाधि नहीं होती है। समाधि तो सहज रहनी चाहिए, बिना कुछ करे। तो वो कैसे समाधि आती है, वो दादा ऐसे एग्जाम्पल देते थे कि जो आप हमारी आज्ञा में रहो न, तो महावीर भगवान जैसी समाधि रहे। कैसे बोलते थे कि भगवान महावीर जैसी समाधि रहे अगर आप आज्ञा में रहो। तो दादा के 5 आज्ञा में हमने ऐसी दी है कि महावीर भगवान जैसी समाधि रहे। तो वो कैसे बोलते हैं कि आज्ञा पाड़ने से, दादा का ज्ञान समझने से, दादा का विज्ञान समझने से सहज रीते है। पर आप समाधि करने के लिए ऐसा बैठ जाओगे तो वो समाधि नहीं होएगी। कैसे आंख बंद करके समाधि करते हैं, बाह्य समाधि, वो समाधि से काम नहीं होता है। इंटरनल समाधि चाहिए, अंडरस्टैंडिंग की चाहिए, ज्ञान की समाधि चाहिए, दादा की आज्ञा की समाधि चाहिए, जो हलते चलते आंख खुलते हुए भी आपको समाधि दिखाई दे। वो है नेचुरल समाधि है। वे वो विज्ञान से होती है, ज्ञानी पुरुष की कृपा से होती है, जो उसकी समझ हाथ में आ जाए, सहज समाधि। आपको वो सहज समाधि कैसे बोला कि आप अगर आपका भाई ने आपके ऊपर गुस्से हो गया, बरोबर, तो उस समय आपके अंदर सहज समाधि कैसे उत्पन्न हुई कि आप उसको निर्दोष देखोगे। वो बोलोगे ये मेरा ही हिसाब है, मेरे हिसाब की वजह से वो लड़ रहा है, और उसको आप जमा कर देते हो, तो वो सहज समाधि। और उस समय आपने अगर उसके अथरामण में आ गए और उसके साथ झगड़ा शुरू कर दिया, आप कैसे ऐसा बोल सकते हो? तो आप हलते चलते समाधि में से बाहर निकल गए। ये विज्ञान में रहे तो आप सहज समाधि है। 24 घंटे तुम समाधि में रहते हो, भले आप समाधि के लिए पलाटी मार के नहीं बैठते हो, पर आपको सहज समाधि रहती है। विज्ञान का ये कमाल है, ज्ञानी पुरुष का ये समझ का कमाल है। कुमार जी, और कुछ? बस जय सर। जय सच्चिदानंद। आप जय त्रिमंत्र बुलाएगा केशवानंद जी, आप बुलाएं त्रिमंत्र। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो हरिहंत, नमो सिद्धानम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सव्व साहुणम, नमो लोये सव्व सावणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंच नमोकारो, सव्व पावपणासनो, सव्व पावपणासनो, मंगलाणम च सव्वेसिम, मंगलाणम च सव्वेसिम, परमं हवै मंगलम। परमं हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।